हेलो गाइस। आपको पता ही है कि हम इस यूट्यूब चैनल पे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जॉब पे आने वाले टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो वो छत्तीसगढ़ की जनजातियां टाइप्स ऑफ छत्तीसगढ़ के ऊपर था। उसमें हमने छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में कवर किया था कि हमारी जनजातियां क्या होती हैं उनके बारे में थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन। फिर आप अगर उसके बाद वाला वीडियो देखोगे तो वो था पीवीटीजी ग्रुप्स के बारे में। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स, विशेष पिछड़ा जनजाति के बारे में था वो वीडियो। तो उसमें आपने जाना था कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मतलब पूरे इंडिया में जो एसटीज होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, जनजातियों को और भी पिछड़े जनजाति में कुछ ट्राइब्स को रखा गया है। तो उन जो 75 है वो हमारे इंडिया में, तो उसमें से 7 हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। साथ में वो 7 जो ट्राइब्स हैं, 7 जनजातियों को जो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स में मतलब विशेष पिछड़ जनजाति में रखा गया, उसको भी हम 2 भाग में बाँटे थे। एक था हमारा सेंट्रल, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 5 थे, और एक था स्टेट जिसमें हमने 2 अपने तरफ से जनजाति को जोड़ा था। फिर हम लोगों ने इसका स्टार्ट ये ट्राइब्स हमारे जो स्टेट के ट्राइब्स थे उनसे किया था। तो फिर हमने ये जाना था कि उसमें पहला था पांडु, दूसरा था भुंजिया। अब हमने उसी वीडियो में पांडु ट्राइब्स के बारे में पढ़ लिया था। अब उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम भुंजिया ट्राइब्स के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो भुंजिया मीन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ। भुंजिया का मतलब होता है उनका जन्म, या फिर ओरिजिनेटेड मतलब उत्पत्ति उनकी पृथ्वी से हुई है। भुंजिया का मतलब होता है कि उत्पत्ति पृथ्वी से होना या फिर पृथ्वी से उत्पत्ति होना, उसको भुंजिया बोलते हैं। और भुंजिया ट्राइब्स वालों से आप पूछोगे कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मतलब कि आप बिगिन कहाँ से हुए हो, तो वो यही बोलेंगे कि वो धरती से ही उत्पत्ति हुई है उनकी और वो धरती से ही निकले हैं। फिर आप ये जानेंगे कि भुंजिया ट्राइब्स है वो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से एरिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो वो हमारे फाउंड इन द गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे ज्यादा भुंजिया ट्राइब्स के लोग मिलेंगे। उसके बाद इस भुंजिया ट्राइब्स को भी हम सब कास्ट में बांट के पढ़ेंगे। इनके भी 2 सब कास्ट होते हैं। सब कास्ट मतलब उपसमूह। मतलब भुंजिया ट्राइब्स को हम उसके 2 उपसमूह के द्वारा पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो पहला इसका उपसमूह है चुकटिया भुंजिया और एक है चिंदा भुंजिया। जो चुखटिया भुंजिया है और चिंदा भुंजिया है, हम इनको 2 अलग-अलग करके पढ़ रहे हैं। तो पहले हम चुकटिया भुंजिया को पढ़ लेते हैं। तो आप ये जानेंगे कि ये हिल्स एरिया में रहते हैं, मतलब कि ये पहाड़ी के ऊँचे एरिया में रहते हैं। और फिर ये दे आर बिलीव्ड टू बी बोर्न फ्रॉम द गॉन्ड वुमन एंड द हलवा मैन। मतलब कि ये अपने आप को मानते हैं कि उनका जो जन्म होता है ना, उसमें जो उनकी मम्मी होती है वो गोंड टाइप्स की होती है, मतलब गोंड जनजाति की होती है, और जो उनके पापा होते हैं, जो मेल होता है, वो होता है हल्बा ट्राइब्स के। इन दोनों के से चुकटिया भुंजिया पैदा होते हैं। कंसीडर टू बी मोर प्योर और सुपीरियर टू द चिंदा भुंजिया। मतलब ये ना अपने आप को ज्यादा शुद्ध और ना अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, मतलब कि अपने आप को ऊंचा मानते हैं। चिंदा ट्राइब्स के जो भुंजिया होते हैं ना, उनसे अपने आप को ऊपर मानते हैं। लाल बंगला। अब ये लाल बंगला, इस पे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो लाल बंगला क्या है? The Lal Bangla, the people of these tribes make a separate kitchen and paint it walls with a red clay. Hence, their kitchen is called Lal Bangla. Believes only same clan or gotra enter. Since after marriage, girls not enter in their father's Lal Bangla. लाल बंगला क्या है? लाल बंगला ना आप बेसिकली जानोगे तो लाल बंगला ना उनका किचन ही है। वो क्या करते हैं, अपने किचन को जो क्ले होता है या फिर लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी से पोतते हैं। फिर उसको वो लाल बंगला नाम दिए हैं। उसको वो पूजा भी करते हैं लाल बंगला में। मतलब कि पूजा करने योग्य मानते हैं, मतलब बहुत उसको अ, बहुत मानते हैं। पर यदि आप मेन देखेंगे, यदि आपसे क्वेश्चन पे पूछा कि लाल बंगला क्या है, तो लाल बंगला एक किचन ही है जिसमें रेड मिट्टी या फिर रेड क्ले से पेंट किया गया है। किसका? चुकटिया भुंजिया का। ठीक है। और जो लाल बंगला होता है उसमें ना, जैसे कि किसी का गोत्र जो है ना, यदि उनका सेम गोत्र है, आपको पता ही है कि जनजाति में गोत्र को बहुत माना जाता है। तो जिनका सेम गोत्र है वही लोग बस उनके लाल बंगला में, मतलब जैसे कि किसी का गोत्र यहाँ पे भुंजिया ट्राइब पे, किसी का
गोत्र समझ लीजिए, गैस कर लेते हैं हम, भुंजिया ही एक जन का गोत्र है। तो उस भुंजिया गोत्र वाले लोग ही उस एक जिसका घर में भुंजिया वाला लाल बंगला उसमें हो जा सकते हैं। और उसमें बेटियाँ जो होती हैं जिनकी शादी हो जाती है वो अपने पापा के लाल बंगला में कि उनके किचन में नहीं जा सकती हो। क्यों? क्योंकि लड़कियों का क्या होता है, शादी होने के बाद उनका गोत्र बदल जाता है, उनके पति का गोत्र वो लड़कियाँ ले लेती है। इसके वजह से आपने ऊपर भी पता किया था कि वो जो सेम गोत्र वाले होते हैं बस वही जा सकते हैं। तो इसीलिए बेटियाँ भी उनकी शादी के बाद नहीं जा सकती। अब हम चिंडा भुंजिया को जानेंगे। चिंदा-पुंजा जो होती है वो प्लेन्स में रहती है, मतलब गरियाबंद में कोई पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे चुकटिया-भुंजा रहेंगे और जो प्लेन एरिया होता है वहाँ चिंदा-भुंजा रहते हैं। दे बिलीव्स टू बी द डिसेंडेंट ऑफ द बैगा। ये अपने आप को मानते हैं कि ये जो बैगा ट्राइब्स होती है, बैगा जनजाति होती है, उनकी मतलब ये अपने पूर्वज बैगा ट्राइब्स को मानते हैं। उन्हीं की आने वाली नस्ल है, हम ये मानते हैं। According to Risley, believe their origin from the marriage of बिंजवार एंड द गोंड कास्ट। जो रिस्ले जो है एक बहुत बड़े मतलब कि आप राइटर मान लीजिए। उनके उनके अनुसार वो मानते हैं कि जो ये चिंडा भुंजिया है इनका ओरिजिन मतलब कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये मानते हैं कि जो बिजवार ट्राइब्स होती है, बिजवार कास्ट की जो ट्राइब होती है और गोंड ट्राइब्स हैं, इनके मैरिज से जो बच्चा हुआ है वो है चिंडा भुंजिया। तो बिजवार और गोंड, बिजवार जनजाति और गोंड ट्राइब के कोई शादी करेंगे तो उनके जो बच्चे हुए हैं वो आए हैं चिंडा भुंजिया में, ये रिस्ले का मानना है। ओके, इसके बाद हम लोग जानेंगे कंदबरा को। कंदबरा के ऊपर भी क्वेश्चन है तो आप इसको भी ध्यान से सुनिएगा। कंदबरा जो होता है, बिफोर मैरिज every girl before menstruation is made to be married with a kand is called the kandbra। आपको पता होगा, सॉरी, मतलब कि ना शादी से पहले जो वहाँ की हर लड़की होती है, मतलब शादी से पहले मतलब जब ये पीरियड्स आता है या फिर इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उससे पहले ही इनसे इनकी एक बार शादी कराई जाती है कंद से। कंद मतलब कि एरो, एरो मतलब कि जो धनुष बाण चलाते हैं ना, उससे। तो इनकी पहले एक बार शादी करवाई जाती है उस एरो से कि मतलब कि मेंस्ट्रुएशन आया नहीं है, इनका पीरियड्स नहीं आया, मतलब कि एकदम प्योर मानते हैं इनको, उस समय इनकी इससे शादी कराते हैं। और जिनका शादी नहीं हुआ रहता है कंध पे या फिर उस तीर कमान से, तो फिर उनको वो अच्छा प्योर नहीं मानते हैं और उनको लकी नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ रहता है उनका। तो मतलब कि यही है कंदबा, मतलब होता है कि उनके मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स मानसिक जो भी होते हैं, उसके आने से पहले एक बार उनकी यदि शादी हो गई, मतलब वो उस लड़की को वो ज़्यादा अच्छा मानते हैं और फिर उनकी से दोबारा शादी होती है, मतलब कि पहले ही एक शादी उनकी तीर पे हो रही है, दूसरी बार जब वो फुली मैच्योर हो जा रही है, फिर उसके बाद वो कर रही है शादी किसी और इंसान से। और ये इस तरीके से माना जाए तो ये इसलिए अच्छा भी था उस समय, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि मेंस्ट्रुएशन आया नहीं है उससे पहले ही लोग क्या छोटे-छोटे में ही शादी कर देते थे। पर इसमें क्या हो रहा है कि आपके मेंस्ट्रुएशन आने से पहले आपकी अ, कंध से शादी करवा रहे हैं, मतलब कि एक तीर से शादी करवा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम लेंगे, फिर उसके बाद उनकी शादी करेंगे। तो मतलब ये टाइप्स में एक रिचुअल था। पंचायत, द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द पंचायत इंक्लूड द पुजेरी पति एंड दीवान। जो अब इनका पंचायत का जो हेड होता है, मतलब आप समझिए उसमें पंच जो होता है ना पंचायत में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुजेरी पति और दीवान। मतलब जो पंचायत का जो हेड है उसको बोलेंगे पुजेरी पति और दीवान। ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, दिस टाइप ट्रीट्स द डिसीज बाय बर्निंग द बॉडी ऑर्गन विद द हॉट आयरन। मतलब इनको यदि कहीं चोट लग गया, ठीक है, मतलब कि कुछ हो गया है, समझ लीजिए हाथ पैर में कहीं पे कुछ भी, तो ये क्या करते हैं, एक लोहे को लेंगे, आग में बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, पूरा रेड करते तक गर्म करेंगे, फिर उसके जो जहाँ पे भी उनको बीमारी हुई है उस बीमारी के ऊपर उसको रख देंगे या फिर उसको उससे जला देते हैं पूरे उस स्किन को ही। तो उस तरीके से वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं। रिलीजियस लाइफ,
द मेन डेनाइट्स इंक्लूड्स द बुढ़ादेव, ठाकुर देव, भूतमारी, भैंसासुर, धुमादेव एक्सेट्रा। तो इनके जो रिलीजियस लाइफ देखेंगे या फिर इनके भगवान कौन-कौन से ये देखेंगे तो बुढ़ादेव है, ठाकुर देव है, बूढ़ी माई है, भैंसासुर है, धूमादेव है। धूमादेव है देव जो है ना इनको ये अपने एंसेस्टर मानते हैं मतलब कि अ, जो इनके परदादा, परदादी मतलब कि अपने जो पूर्वज होते हैं ना उनको ये धूमादेव मान के पूजा करते हैं। और एक चीज़ है देयर प्रीस्ट एंड द एक्सपर्ट इन द मैजिक इज़ कॉल्ड द बैगा। मतलब कि ना इनके जो पुजारी होते हैं या जो भी जादू टोना काला जादू जानते हैं ये सब जानते हैं उनको ये बैगा बुलाते हैं। रिमार्क in 2003 they have been declared equivalent to the special backward tribes by the state government। मैंने बताया था कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने 2 ट्राइब्स को ऐड किया था तो 2003 में जो इस ट्राइब को है भुजिया ट्राइब्स को हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड किया था अपने किसमें स्पेशल बैकवर्ड ट्राइबल्स ग्रुप है मतलब विशेष पिछड़ जनजाति में इसको ऐड किया था जिससे इनको भी फायदा मिले और फिर इनका भी डेवलपमेंट हो। थैंक यू। अब बाकी जो नेक्स्ट हमारे जो 5 सेंट्रल सेंट्रल स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं तो उनको हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे।